नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो टॉपिक या जो टर्म होता है वो भूगोल हम डिस्कस करते हैं। भूगोल को डिस्कस करेंगे, 20 प्रश्न भूगोल को के देखेंगे, उसमें विश्व स्तर की नदियों को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के करंट अफेयर को हम देखेंगे। आजकल की घटनाएं जो करंट अफेयर की होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से डेली की तरह डेली 30 में आज भी 30 प्रश्न होंगे और ये 30 प्रश्न निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसको पढ़ें ना पढ़ें, तैयार करें या ना करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये अपना जो इंपॉर्टेंट होने का गुण है वो नहीं खो रहे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ब्राजील, प्रागवे व अर्जेंटीना से होकर कौन सी नदी गुजरती है? व्हिच रिवर पासेस थ्रू ब्राजील, प्रागवे एंड अर्जेंटीना? अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रागवे से एक नदी कौन सी है इसमें पहचानिए जो कि गुजरती है, और ये नदी है प्रागवे नदी। प्रागवे नदी ब्राजील से भी गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है और ये ब्राजील से भी गुजरती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके तट पर प्रागवे देश की राजधानी है असुनसियन। असुनसियन राजधानी प्रागवे की है और वो प्रागवे नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, पराना नदी पर ब्राजील और प्रागवे की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत इतेपू बांध निर्मित किया गया है। पराना नदी है, पराना नदी पर ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त जो परियोजना एक बनाई गई उसमें इतेपू बांध निर्मित किया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पराना नदी के तट पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। ध्यान से इसको देखिए तो ये आप समझ पाएंगे कि सही है कि गलत। मॉन्ट्रियल जो शहर है वो सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के संगम पर स्थित है। अगर मॉन्ट्रियल आपसे पूछा जाए तो दो नदियां सेंट लॉरेंस और ओटावा, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, सेंट लॉरेंस और ओटावा इनके संगम पर स्थित है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल ए ऑप्शन इसका दुरुस्त करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। विषुवत रेखा के बारे में आप जानते हैं ना, 0 डिग्री जो अक्षांश होती है वो विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा अमेजन नदी के मुहाने को काटती है। क्या सही है? बिल्कुल सही है, विषुवत रेखा इसको काटती है और यहाँ पर पाए जाने वाले विषुवतीय वनों को सेल्वा कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं। तो पहला दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी के बारे में आपको देखना है, सत्य कथन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। अमेजन या अमेजॉन दक्षिण अमेरिका में होकर बहने वाली एक नदी है, दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। या ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। ये भी सही है। यहां पर आपको देश ध्यान रखना है कि ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर यहां से होकर बहती है। और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि इसका उद्गम भी यहां पर बताया जा रहा है ना। तो ये भी इसमें सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट स्लैब झील से होता है और दूसरा है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा में ये बहती है और ग्रेट स्लैब झील से निकलती है और आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर जो है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर ये गिर जाती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनाडा का प्रसिद्ध बंदरगाह वैंकूवर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? और वैंकूवर जो स्थित है वो फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राकी पर्वत से फ्रेजर नदी निकलती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। वैंकूवर जो वैंकूवर शहर है, वैंकूवर इसी के मुहाने पर स्थित है, इसी के तट पर स्थित है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एवं कैनेडियन नेशनल रेलवे की पश्चिमी जंक्शन के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वैंकूवर उसको टिक कीजिएगा। वैंकूवर लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र भी है, इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है क्यूबेक ब्राजील का प्राचीनतम शहर है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्यूबेक ब्राजील का प्राचीनतम शहर है। क्यूबेक जो है ये कनाडा का प्राचीनतम शहर है, तो पहला गलत हो गया। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका का व्यस्ततम नदी जलमार्ग है, बिल्कुल सही है। और सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख डेल्टा बनाती है। जो सबसे बड़ा ज्वारनदमुख है वो ये बनाती है, तो ज्वारनदमुख ये सबसे बड़ा बनाती है। जो विश्व में सबसे बड़ा है सेंट लॉरेंस बनाती है। तो दोनों के दोनों बाद की स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो 2-3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर स्थित हैं। सेंट लॉरेंस नदी है
और इसकी तट पर क्यूबेक और कनाडा मतलब वो मॉन्ट्रियल शहर स्थित है जो कि कनाडा के हैं। बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, विश्व का सबसे बड़ा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, नदी द्वीपीय शहर। तो दूसरा भी सही है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मिसिसिपी नदी के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको टिक करेंगे मिसिसिपी रिवर का। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है। न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, और न्यू ऑर्लियंस जो बंदरगाह है ये मिसिसिपी के मुहाने पर स्थित है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिसिसिपी नदी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। इसकी सहायक नदी मिसौरी है, कोई दो राय नहीं। मिसिसिपी मिसौरी ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम इसको बोला जाता है। तो सहायक नदी है इसकी मिसौरी, प्रमुख सहायक नदी है। और सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, भूलिएगा नहीं, पंजाकार डेल्टा ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम कोलंबिया झील से हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इटास्का झील एक पड़ती है, ये कोलंबिया जो झील यहां पर दिया हुआ है इसकी जगह पे इटास्का याद रखिए। इटास्का जो झील है, इटास्का झील इसका उद्गम है। तो डी इसका गलत हो जाएगा, यही असत्य पूछा जा रहा था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी में मिल जाती है। ये नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंची पंजाकार जो डेल्टा होता है वही ये बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटोमैक नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। पोटोमैक नदी अफ्रीका की सबसे लंबी है। पोटोमैक नदी जो है वो यूएसए में बहती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अफ्रीका से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये यूएसए में बहती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। और वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। आपसे सुमेलित करने में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है, यह भी कई बार पूछा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हडसन जो नदी है इसका उद्गम लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स, है ना। कहीं पे कुछ स्रोतों में दिया जाता है हेंडरसन झील, कहीं पर देता है लेक टियर ऑफ द क्लाउड से, कहीं पर देता है हेंडरसन झील। तो वहां से उसी के पास से निकलती है। न्यूयॉर्क की खाड़ी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है वहां पर जाके ये गिर जाती है, और न्यूयॉर्क जो शहर है वो इसकी नदी तट पर स्थित है। कोलंबिया नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोलंबिया नदी है ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली जितनी भी उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं उनमें कोलंबिया नदी सबसे लंबी नदी है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर स्थित है, ये भी सही है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी स्नैक है, स्नैक सांप, सांप जिसका मतलब होता है वो नदी है, बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देखा जाए तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली, चीफ जोसेफ बोनाविले, ये बांध इस पर स्थित है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी स्नैक है, ये सब ध्यान रखिएगा। कोलंबिया झील से ये निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ग्रांडे नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रियो ग्रांडे नदी का पहला देखिए स्टेटमेंट, इसका उद्गम कैनवी पर्वत से होता है। एक कैनवी पर्वत है, कैनबाई भी इसको आप पढ़ सकते हैं, तो कैनवी या कैनबाई पर्वत से होता है, पहला सही है। यह अमेरिका व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है, एक डेल्टा है सैंडी, और सैंडी डेल्टा का निर्माण ये करती है, ये भी सही है। और उत्तर अमेरिका की 5 सबसे छोटी नदियों में से एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे 5 जो बड़ी नदियां हैं उनमें से एक है, छोटी नदियों में से नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और उसको समझना प्रश्न को हल करने की सबसे बड़ी टेक्निक होती है। आज एक मैसेज मेरे पास आया कि सर मैं जानता रहता हूं लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर टिक करता हूं तो गलत हो जाता है। एक किसी ने मुझसे कहा था कि कथन कारण वाले प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। कोई भी प्रश्न है उसको पढ़िए, कथन कारण है तो कथन में क्या कहा जा रहा है और फिर दूसरे में क्या कहा जा रहा है, दोनों को पहले देखिए सही है कि गलत। अगर सही है तो देखिए क्या पहला दूसरे के कारण हो रहा है, अगर ऐसा है तो कथन और कारण सही है यानी व्याख्या हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों को सही से पढ़ लेना, प्रश्नों को फिर समझने की अच्छे से कोशिश करना। प्रश्नों का 90% उत्तर यहीं से निकल जाता है। प्रश्न का उत्तर आप जेब में रख के नहीं लेके जाते हैं, प्रश्न का उत्तर उन्हीं 4 ऑप्शन में दिया होता है। केवल 4 ऑप्शन होते हैं, कभी कभी 3 ही ऑप्शन होते हैं।
कभी कभी तो इतना छट जाता है कि दो ही ऑप्शन बचते हैं और 50-50 में कंफ्यूजन होता है और आप उसको गलत कर देते हैं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न लेकर साथ में आता है, केवल आपको टिक मारना होता है। और कैसे निकलेगा? किसी के बारे में आपसे किसी ने पूछा, आप कैसे जान पाएंगे? पहले उसके बारे में जानकारी जुटाने से पहले आप उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसको रीड तो करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। कोई शक नहीं है, कोलोराडो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है, राज्य है, और इस राज्य का नाम कोलोराडो नदी के नाम पर पड़ा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। और जो देखा जाए तो अमेरिका के क्षेत्रफल के आधार पर यह 8वां, जनसंख्या के आधार पर 22वां बड़ा राज्य है। ठीक है, कोलोराडो की सीमाएं जो मिलती हैं वो, अब ये सब मत यहां पर जानिए, पूछी भी आपसे नहीं जाएंगी, फालतू का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। रोज मैं आपको बताऊं कि यूपी के राज्यपाल कौन है, यूपी के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा हुई तो क्या, ये सब कभी पूछा उछा नहीं जाता है। वही चीजें पूछी जाती है। ये ग्रुप डी का एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं, ये आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी ऐसी सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा गंभीर होता है, वही लोग ये क्लास फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल और राजधानी जब चेंज होंगे कहीं तो पूछे जाएंगे, जो कि कभी कभी, वो भी हमेशा नहीं। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित देश चीन, भारत और बांग्लादेश है। यानी कि 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, चीन में भी बहती है, भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है। पहला बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उद्गम इसका चेम युंग डुंग ग्लेशियर, चेम युंग डुंग ग्लेशियर इसका क्या है, उद्गम है। चीन में इसे यारलुंग सांगपो, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं और बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे मिलती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? रटा हुआ प्रश्न, बिल्कुल, लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक यहां पर बहती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा भी ये बनाती है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में सीमा और दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे के बीच में सीमा बनाती है। और मापुतो ये बनाते हुए मापुतो जिम्बाब्वे की खाड़ी, मापुतो स्थान है डेलागुआ जो पड़ता है, वहीं पे जिम्बाब्वे की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु किस नदी के तट पर स्थित है? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, मोगादिशु किसकी राजधानी? सोमालिया की। और सोमालिया की राजधानी क्या है? अरे मोगादिशु। तो ये किस नदी के तट पर है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और मोगादिशु है सिबेली नदी के तट पर। सिबेली नदी, सिबेली नदी, जुम्बा और सैबेली, इसको सैबली भी नाम आपको लिखा मिल सकता है, इसका स्पेलिंग कहीं कहीं सैबली भी आपको मिलेगा। तो सैबली या सिबेली जो है इथोपिया उच्चभूमि से निकलती है, हिंद महासागर में गिरती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर बनाया गया है, इंडियन ओशन में इसका मुहाना है, यानी कि वहां पर ही जाके गिरती है। और सिबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वोल्टा नदी पर अकासोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। अकासोम्बो बांध कभी आपने सुना था? अकासोम्बो बांध वोल्टा नदी, और वोल्टा बेसिन सोयाबीन की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, घाना, माली, बेनिन और टोगो, यहां पर यह वोल्टा नदी प्रवाहित होती है। अकासोम्बो बांध का निर्माण इस पर किया गया है। वोल्टा झील, इस पर एक जलाशय बनाया गया, उसको वोल्टा झील कहते हैं, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। और वोल्टा बेसिन कोको की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, न कि सोयाबीन की खेती के लिए। किसके लिए? कोको की खेती के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। अंतिम प्रश्न आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर को हम देखेंगे। नील नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह नदी श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है, यानी कि ये गिरती कहां है? भूमध्य सागर में जाके। सभी स्टेटमेंट यहां पर सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी सूडान और मिस्र, केवल मिस्र नहीं, उत्तरी सूडान में भी बहती है। उत्तरी सूडान और मिस्र, दो याद रखिएगा देश जहां पर यह बहती है। श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनती है, इतना तो आप जान ही गए। और ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद में नील नदी कहलाई जाती है। तो खार्तूम है सूडान की राजधानी, वहीं पास में मिलन होता है।
दोनों मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। और नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,695 6695 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं आप, बीओ का एग्जाम आप मेंस देने जा रहे हैं, 6307281212 एक ये नंबर है, आप ये जान गए होंगे नंबर, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, हमारी टीम का नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 11 अक्टूबर के बाद में, यानी कि जो पीसीएस का प्री एग्जाम होने जा रहा है, उसके बाद में हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ कार्य करेंगे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अनुच्छेद 1 मिनट, ये बैटरी इसकी डाउन हो रही है, तो 1 मिनट रुकिएगा। देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, वैसे 21 नंबर प्रश्न है ये। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पूर्व 12 जुलाई 2019 को प्रथम गुपकर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम गुपकर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये 12 जुलाई को नहीं किए गए थे। इतना माइन्यूट आपसे प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन डेट एक बार कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 4 अगस्त को किए गए थे, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यह गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि 22 अगस्त 2020 को जम्मू और कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के विरुद्ध सामूहिक रूप से लड़ने के लिए गुपकर घोषणा सेकंड नामक एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वन्यजीव सप्ताह को मनाने के पीछे की विचारधारा भारत की पशु प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सरल सा स्टेटमेंट। और 2020 में अभी जो इसकी थीम रही इस सप्ताह की, वह है रोर एंड रिवाइव। रोर एंड रिवाइव रही, मानव पशु संबंधों का अन्वेषण, ये पूरी थीम रही। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है इसी पर है, आगे की व्याख्या उसमें हम करेंगे। इस वर्ष अगस्त 1 मिनट, भारत में वन्यजीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में 1 से 8 अक्टूबर के मध्य इसको मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 8 अक्टूबर के मध्य में इसको मनाया जाता है। और 1952 में वन्यजीव सप्ताह की परिकल्पना की गई ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और महत्वपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से वन्यजीवों के जीवन की रक्षा की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में कमीशन किए गए 7वें भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है विग्रह, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिनेश कुमार खरा को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के ये अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका दिनेश कुमार खरा है। खरे काम करेंगे ये, खरे खोटे काम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति हुई, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है प्रसार भारती के साथ इन्होंने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला इसमें चलाई जाएगी। अगला जो प्रश्न है, सबाह अल खालिद अल सबाह जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री थे कुवैत के। कहां पे? कुवैत के प्रधानमंत्री थे और अपना इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया। कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने कैबिनेट को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और इस साल होने वाले संसदीय चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। वर्तमान कैबिनेट का गठन पिछले साल दिसंबर में ही अभी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष अगस्त माह में आरबीआई द्वारा केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों का पुनर्गठन करना था। करंट अफेयर का ये प्रश्न पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस समिति को कारपोरेट ऋणों के एक बार पुनर्गठन के लिए मापदंडों की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया था, तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोविड-19 के तहत बहुत सारे व्यवसाय जो हैं उनमें देखा जाए तो, और जो ऋण है ऋणों पर देखा जाए तो बहुत इफेक्ट पड़ा था, तो ये अध्ययन करेगी। एडजुवेंट क्या है? एडी जुवेंट ये लिखा हुआ है, एडजुवेंट क्या है? एडजुवेंट जो है ये एक औषधीय अथवा प्रतिरक्षा विज्ञानी एजेंट है, ठीक है, और ये एक वैक्सीन की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सुधार करता है। अधिक एंटीबॉडी और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा का उत्पादन करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन में एडजुवेंट को मिलाया जाता है और इस प्रकार आवश्यक प्रतिजन की जो मात्रा है उसको कम किया जाता है।
कोविड-19 वैक्सीन को एडजुवेंट एलिहाइड्रॉक्सीक्वीन सेकंड के उपयोग के लिए कंसास में स्थित वायरोवैक्स के साथ समझौता किया है। किसने? भारत के बायोटेक ने ये किया है। तो इतना बस आप जानिए कि एक औषधीय या प्रतिरक्षा विज्ञानी एजेंट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका नाम है एडजुवेंट। अगला जो प्रश्न है, भारत में अपनी, और अंतिम प्रश्न है ये, अपनी स्वदेशी रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का उड़ीसा तट के परीक्षण रन से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। क्या ये सही है? स्वदेशी रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल है, स्मार्ट इसका नाम है ना, असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है, स्मार्ट। और उड़ीसा तट पे इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। और स्मार्ट जो है टारपीडो रेंज से परे एंटी सबमरीन वॉरफेयर एएसडब्ल्यू ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टारपीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आज का डेली 30 समाप्त होता है और फिर मिलेंगे हम कल के डेली 30 में और किसी कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।